हाय फ्रेंड। आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि Q4 के रिजल्ट आए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा को हम लोग एनालिसिस करेंगे जिसमें दो पार्ट में स्टॉक पार्ट रहेंगे। पार्ट वन में जिसमें होगा फंडामेंटल एनालिसिस विद टेक्निकल रिव्यू के साथ में होगा एंड पार्ट टू पे आपका देखेंगे इसमें आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टरली रिजल्ट। तो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन चेक करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या पोजीशन है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका 6% ऑफ द मार्केट शेयर एक्वायर की हुई है पूरी बैंकिंग सेक्टर के लिए। इनकी बैंकिंग सेगमेंट की बात करें रेवेन्यू मिक्स है। रिटेल बैंकिंग में 36% है, होलसेल बैंकिंग में 35% है, टर्सरी में 22% है एंड अदर्स 7% है। तो ज़्यादातर इनका कॉन्सेंट्रेशन रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग में है। एक मोटा मोटी हम लोगों के इनके मैट्रिक्स पे अगर बात करें कि इनके की मैट्रिक्स क्या हैं, की रेशियोज, तो कार को देखिए 16% पे चल रहा है। नेट ग्रॉस एनपीए 2.5% पे अभी है। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे देख लेंगे। नेट एनपीए 0.6 का है, सही है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 93 का है, यानी पैसा जो लोन पे जा रही है, पैसा जो नहीं आ रही उसको कवरेज करने की चांसेस 93% है, जो कि बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। 70 से ऊपर होना चाहिए। यील्ड ऑफ एडवांस 0.81 है, ये भी करेक्ट रेशियो। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5 से ज़्यादा है, यानी 5.09 है अभी के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 के ऊपर को दिख रहा है, तो ये मोटा मोटी फिगर आपका ओके ओके दिख रही है इसकी। देखिए ये बैंकिंग कहाँ कर रही है, रूरल में 35% करती है, सेमी रूरल में 25%, मेट्रो में 12% और अर्बन में 18%। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रूरल एरिया में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है 35% के हिसाब से। इनके लोन कहाँ जा रहे हैं, एडवांस कहाँ जा रहे हैं, कारपोरेट को 41% जा रहे हैं, रिटेल को 29% जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को 15%, एसएमई में 15% जा रहे हैं। तो मोटा मोटी कॉर्पोरेट कॉन्सेंट्रेटेड लोन ये प्रोवाइड कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। इनके एक साल के प्राइस का रिव्यू करें, अभी अभी ये स्टॉक करीब 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो कि नीचे 200 190 के आसपास से जा चुका था, और आगे इसका अपसाइड पोजीशन नियरेस्ट हाई अगर देखे जाए तो 250 के आसपास दिख रही है। और इनका 1 ईयर का हाई देखे जाए तो ये करीब करीब 180 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पोजीशन यहाँ पे है, ये पोजीशन के हिसाब से ये अगर इनके रिजल्ट अच्छे हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशनों में ये देखने वाली बात होगी स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता है। तो ईयर में 4% की प्रॉफिट सेल्स में और प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल इनका मोटा मोटी ओके दिख रहा है, क्योंकि अभी ये स्टॉक 52 डेमा और 2200 डेमा 200 डेमा और 50 डेमा दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, और लेकिन बाइंग पोजीशन यहाँ बनती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अदर पेयर से कंपैरिजन करिए तो ये बैंक कहाँ खड़ी है, तो स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है सेल के मामला में। ये इनका सेल पोजीशन देख सकते हैं। इनका सेल करीब 12,97,000 1,27,944 करोड़ का है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4,90,937 करोड़ का है। और इसकी पब्लिक होल्डिंग देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की 8.8% है, और जबकि एसबीआई की 7.54% है। तो पब्लिक होल्डिंग इसकी थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेरिजन एसबीआई। अब की पैरामीटर्स को देखते हैं यहाँ पे, तो इनका पी चल रहा है करीब 5.5 का पी चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जबकि एसबीआई का पी 8 का चल रहा है। आपका पीजी इस हिसाब से देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का पीजी कम आ रहा है 0.06 आ रहा है, और एसबीआई का 0.25 आ रहा है। आरओए रिटर्न कितने निकाल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा 15 15.5 का रिटर्न निकाल रही है, जबकि एसबीआई उनसे ज़्यादा 17 का रिटर्न निकाल रही है। डेट टू इक्विटी देख रही है 11 का है। एंड नेक्स्ट मार्केट कैप टू सेल देखें तो आपका करीब 0.91 का आ रहा है, तो मार्केट कैप के साथ सेल इनका अच्छा है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। जबकि एसबीआई का देखेंगे कि मार्केट कैप के और टू सेल रेशियो 1.41 का निकल के आ रहा है। सेल ग्रोथ देखिएगा तो 11% का है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 8% का सेल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये की मैट्रिक्स का कंपैरिजन इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों कॉम्पीट करते हुए नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग में अगर नजर आ रहे हैं, प्रमोटर इसमें अगर प्रमोटर देखिएगा 63% लेके रखी हुई है शेयर को। एफ ने 9% मोटा मोटी लिया है, डी ने 17% लिया है, और पब्लिक ने 8% लिया है।
तो प्रमोटर या मेन गवर्नमेंट है इसमें 63% और 64% का अभी तक स्टेक इनके पास में है। तो एफ और डी में देखो, एफ थोड़ा सा पोजीशन अच्छा दिख करके आ रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, 17.86 से 17.97। और डी ने भी थोड़ी सी स्टेक्स अभी मार्च 2025 के हिसाब से बढ़ाई है यहाँ पे, एफ ने भी। तो इस हिसाब से स्टेक कॉम्बिनेशन ठीक ठाक दिख रहा है और पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं है, तो 8-9% के अराउंड दिख रही है यहाँ पे। मेन ग्रोथ मैट्रिक्स की बात करें तो इनकी ग्रोथ अगर 11%, 10%, ओवरऑल 20% के आसपास, 10 और 11% के बीच में सेल्स ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ तो करीब करीब 88% तक गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 30% का एवरेज 3 साल का देखेंगे, 38% का ग्रोथ है। और स्टॉक में के प्राइस में क्या ग्रोथ आ रहा है तो 4%, 40%, 29% और अभी 14% नेगेटिव में कि सीजीआर ग्रोथ दे रही है कंपनी अभी। तो अगर ओवरऑल बात बोलेंगे तो अभी कंपनी का के स्टॉक्स में ग्रोथ 14% का नेगेटिव है, जो कि इसके पहले 40% तक जा चुका था। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8, 12, 16 और 16, मतलब 12, 15 ऑन एन एवरेज 15, 16 का रिटर्न ये निकाल के दे रही है। तो ओवरऑल रिटर्न के हिसाब से ये सही दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ इनका सही है, प्रॉफिट ग्रोथ सही है। सीजीआर में अभी डाउन चल रही है, तो ये अभी प्राइस को रिव्यू करने की बात होगी, जिसके कारण ये वैल्यूएशन भी नीचे आया हुआ है। तो फ्रेंड, इसके बाद ये पूरा एनालिसिस टेक्निकल में हम लोगों ने देख लिया है, फंडामेंटली देख लिया है। अब इसको हम लोग Q4 के अर्निंग को एनालिसिस पार्ट 2 में करते हैं, जो चलते हैं हम लोग पार्ट 2 पे।